प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईपीसी अकेडमी। बच्चों, आज हम सभी जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन कौन थे। 1729 को रामानुजन का मैजिक नंबर क्यों कहते हैं? रामानुजन को इन्फिनिटी का ज्ञान कैसे था? रामानुजन का गणित में क्या योगदान था? प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रामानुजन गणित में बहुत ही विद्वान रहे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन सभी के बारे में हम सब आज जानने का कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है रामानुजन ने, अतः हम सभी को इनकी जानकारी होना आवश्यक है। आइए बच्चों, इनके बारे में विस्तार से जानने का प्यारे बच्चों, एक कक्षा 10 का एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें उद्देश्य है उत्तर मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ रामानुजन नारायण पंडित आदि का व्यक्तित्व एवं गणित में योगदान। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 से 27 अप्रैल 1920 तक। प्यारे बच्चों, इनके नाम पर नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस कहते हैं। इनके अनुसार एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेस अ थॉट ऑफ गॉड। जब तक ये श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 से 27 अप्रैल 1920 तक रहे। प्यारे बच्चों, श्रीनिवास रामानुजन अहंकार एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने स्वयं से गणित को सीखा और अपने जीवन में गणित की 3884 प्रमेयों का संकलन किया। रामानुजन के आरंभिक जीवन काल के बारे में अब हम जानने का कष्ट करते हैं। बच्चों, रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1987 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम कोमलामल, पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था। जब इन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो इनका मन प्रारंभिक शिक्षा में नहीं लगता था, किंतु 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए तथा आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली तथा आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश मिला, परंतु अपने गणित प्रेम के कारण ये 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके और परिणाम स्वरूप इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। बच्चों, इनकी छात्रवृत्ति बंद होने का कारण रहा क्योंकि एक गणित और अंग्रेजी दोनों में पहले अच्छे अंक लाए, लेकिन बाद में अंग्रेजी में अच्छे अंक नहीं ला सके, जिसके कारण इनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। विवाह और गणित साधना। इनका विवाह और गणित साधना के बारे में जानते हैं। बच्चों, रामानुजन सन 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह के बाद उनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं जब किसी भी इंसान की शादी हो जाती है तो बहुत सारे काम काजों में उलझ जाता है, जिसके कारण वह अपने काम पूर्णतया उतने सही रूप से नहीं कर पाता जितने वो पहले सही रूप से करता। अतः वह नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। उसी समय रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री
बी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर के बहुत बड़े विद्वान थे। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। बच्चों यहाँ पे गणित लिख लेना। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना तथा जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध किया। बच्चे, रामानुजन गणित में बहुत ही ज़्यादा क्या थे, प्रतिभाशाली थे। इनकी प्रतिभा को पहचान लिया किसने? रामास्वामी अय्यर ने, और इनकी कुछ छात्रवृत्ति भी बंधवा दी, जो कि कितने रुपए थी प्यारे बच्चों? 25 रुपये मासिक थी। इस छात्रवृत्ति से रामानुजन ने मद्रास में 1 वर्ष तक रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र बर्नौली की संख्याओं के कुछ गुण प्रकाशित किया। सन 1914 में किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास इंग्लैंड के कैम्ब्रिज भेजा। तब उन शोध कार्यों को पढ़कर प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का निमंत्रण दे दिया। बच्चों, रामानुजन इतने ज़्यादा योग्य थे, उन्होंने अपना एक शोध पत्र लिखा। उस शोध पत्र को उन्होंने भेजा किसके पास? प्रोफेसर हार्डी के पास। चूँकि हार्डी ने उनके शोध पत्र के बारे में पढ़ा और समझा, तो उन्होंने पाया कि रामानुजन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस खुशी की वजह से उन्होंने क्या किया? उनको कैम्ब्रिज आने का निमंत्रण दे दिया। बच्चों, इस निमंत्रण को पाकर वो विदेश जाने का योजना बनाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, विदेश गमन। रामानुजन कैम्ब्रिज में सन 1914 से सन 1919 तक रहे। इन्होंने हार्डी और लिटिलवुड के साथ कई विषयों पर शोध कार्य किए। कैम्ब्रिज प्रयास के दौरान श्रीनिवास रामानुजन ने 32 शोध पत्र लिखे। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि भी मिली। इसके बाद वहाँ रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। 28 फरवरी सन 1918 को मात्र 30 वर्ष की अवस्था में वे FRS हो गए, फॉरेन रिसर्च स्कॉलर। 13 अक्टूबर 1918 को उन्हें सम्मानित किया गया। 6 वर्ष के लिए $250 धनराशि मानदेय भी दिया गया। लेकिन रामानुजन को स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। बच्चों, यहाँ पे डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें लिख लेना। यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों? उन्हें भारत लौटना पड़ा। रामानुजन कहते हैं कि मैंने कोई विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं ली, लेकिन मैंने सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम पूरा किया। स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने खाली समय में गणित में काम पूरा करने के लिए लगा रहा हूँ। मैं पारंपरिक नियमित पाठ्यक्रम से आगे नहीं बढ़ा हूँ, जिसका पालन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में किया जाता है, लेकिन मैं अपने लिए एक नया रास्ता निकाल रहा हूँ। मैंने सामान्य रूप से भिन्न श्रेणी की एक विशेष जांच की और मुझे जो परिणाम मिलते हैं उन्हें स्थानीय गणितज्ञों ने चौंकाने वाला कहा। बच्चों, रामानुजन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई विदेश में। उसके बाद क्या हुआ? रामानुजन ने स्वदेश लौटने का प्रोग्राम बना लिया। तो अब हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, स्वदेश आगमन। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य में उनका साथ नहीं दिया, जिससे हालत गंभीर होती चली गई। इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मार्क थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। सन 1917 में डॉक्टरों ने अवगत कराया कि उन्हें तपेदिक नामक बीमारी है, जिसका इलाज उस समय संभव नहीं था। प्यारे बच्चों, लगभग 1 वर्ष तक इनका इलाज चलता रहा, परंतु
कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। 26 अप्रैल सन 1920 को मात्र 32 वर्ष के अल्पायु में इनका जन्म हुआ। बच्चे, गौर करने की बात है कि इन्होंने 32 वर्ष में ही बहुत ही रिसर्च कर दी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही कम उम्र होती है, हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। रामानुजन संख्याएं। रामानुजन ने कुछ प्राकृतिक संख्याओं की विशेषता बताई जिनके अंतर्गत उन्हें दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें रामानुजन संख्याएं भी कहते हैं, या बोले तो हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन नंबर क्या होते हैं बच्चे? मतलब एक संख्या को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक ये देखिए, एक तरीका है कि 1 की घात 2 प्लस 12 की 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3, 1729 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरे तरीके से उन्होंने बताया 1729 9 की घात 3 प्लस 10 की घात, मतलब एक ही संख्या को हम दो तरीके से लिख पा रहे हैं, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में। तो अमेजिंग फैक्ट सर्च करते रहते थे कौन? रामानुजन। बच्चों, उन्होंने नंबर को देखते ही वो उसमें गुणा भाग करने लगते थे। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, उसे गाड़ी पे नंबर देखा, कहीं किताब पे कोई सीरियल नंबर देखा, उसमें गुणा भाग करने में वो अपना बहुत समय गुजार देता, और देखते ही उनके दिमाग में अपने आप से कैलकुलेशन चालू हो जाती थी। ऐसे रिसर्च करते रहते थे। तो बच्चों, हमें भी अपने दिमाग को क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। जब हमारा दिमाग चलता है तो हमारे दिमाग चलने से हमारा दिमाग तेज होता है। जब हम उसमें कुछ काम लेते हैं तभी वो कुछ ना कुछ आउटपुट दे देता है जो कि अमेजिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या करके देखा? इसी संख्या को जोड़ के देखा। जोड़ने पर क्या पाया? देखो, 7 1 8 2 10 और 9 19। उन्होंने 19 लिखा। अब इसी 19 को क्या किया? उल्टा लिख दिया 91, और गुणा की तो फिर से पाया उन्होंने क्या? 1729। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है बच्चों। इसी तरह के वो अमेजिंग फैक्ट करते रहते थे, और भी उन्होंने कई प्रमेय दिए हैं बच्चों। ऐसे ही उन्होंने कई नंबर सर्च किए जिन्हें हार्डी रामानुजन कहते हैं, जैसे 1729, 4104, 1332, 20,683, जो कि भिन्न भिन्न संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखी गई हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रोजेक्ट को कैसे लिखना है थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 के बच्चे क्या करेंगे? अपने प्रोजेक्ट फाइल पे अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद विद्यालय का नाम, क्लास, सेक्शन, उसके बाद नए पेज पर इंडेक्स बनाएंगे। उस इंडेक्स में सारे प्रोजेक्टों के बारे में लिखेंगे, कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट है। उसके बाद उसमें कुछ सेक्शंस डिवाइड कर देंगे। इस पेज नंबर पे प्रोजेक्ट नंबर 1, इस पेज नंबर पर प्रोजेक्ट नंबर 2, और इस पेज नंबर पर प्रोजेक्ट नंबर 3 इंडेक्स में। इस इंडेक्स को बनाने के बाद एक कॉलम उसमें लास्ट में बनाएंगे जहाँ लिखेंगे टीचर्स साइन। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल में सब कुछ ऑलरेडी दिया होता है, बस केवल आपको सारी चीज़ें भर देनी है प्रॉपर तरीके से। प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसमें कुछ चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और चित्र अपने हाथों से बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपके हाथों की कौशल शक्ति भी अच्छी होगी। इस तरीके से सब बना लेंगे चित्र। डालेंगे श्री मास्टर रामानुजन, उनका आरंभिक जीवन काल, उनके विवाह और गणित साधना हेडिंग डालेंगे। विदेश आगमन, उसको कलर चेंज करके लिख सकते हो। अपने राइटिंग का तरीका भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लेखन शक्ति को भी विकसित करना है, इसके साथ साथ अपने दिमाग को भी विकसित करना है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य है गणित के लिए पूर्ण रूप से विकसित करना आपको। स्वदेश आगमन,
मृत्यु, रामानुजन संख्याएं। इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा कर लें। बच्चों, आशा है आपने रामानुजन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और इनसे कुछ प्रेरणा ली होगी। और ज़्यादा रामानुजन के बारे में अध्ययन करने के लिए आप प्यारे बच्चों इस लिंक पे जाके और इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप से स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करना एक अच्छी बात होती है प्यारे बच्चों, एक अच्छी आदत होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब दिस EPC Academy. Thank you.